मुझे रात्रि में ही लेबर पेन शुरू हो गए। ऐसे तो माँ अभी 2 दिन पहले ही कह गई थी कि बेटा संदीप, तू चिंता मत करना, मैं 2-3 दिन में ही गांव में वहाँ की व्यवस्था करके जल्द ही वापस आ जाऊँगी। माँ थी नहीं और मुझे लेबर पेन शुरू हो गए। संदीप नर्वस सा हो गए। माँ होती तो सब संभाल लेती, मैं कैसे करूँगा? सोच सोच कर संदीप परेशान थे। फिर भी उन्होंने अपनी समझ से कुछ ज़रूरी चीज़ें एक बैग में रखी जो अस्पताल में काम आ सकती थी। मैं दर्द के मारे चीखने लगी थी और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वह अपनी कार बाहर कैसे निकाले, मुझे इस बीच कौन संभालेगा? संदीप के दिमाग में यही सब चल रहा था। मेरी कराहने की आवाज़ सुनकर पड़ोस से कृष्णा काकी दौड़ी आई। आते ही सारी स्थिति को समझ उन्होंने मुझे संभाल लिया। कृष्णा काकी हमारे साथ ही हॉस्पिटल गई। सारी रात वहीं रही। डिलीवरी नॉर्मल ही हुई, पर अगले दिन माँ के आने तक कृष्णा काकी मेरे साथ डटी रही। माँ के आने के बाद काकी अपने घर गई। मेरे हॉस्पिटल से घर आने के बाद भी कृष्णा काकी मेरा हालचाल पूछने रोज ही घर आती थी। संदीप नोट कर रहे थे कि कृष्णा काकी के इतना सहयोग करने के बाद भी माँ का व्यवहार काकी के प्रति रूखा सा है। वे काकी से बात भी बहुत कम करती, बस हाँ हूँ तक ही सीमित रहती हैं। माँ का यह व्यवहार संदीप के गले नहीं उतर रहा था। माँ ऐसा क्यों कर रही हैं भला? एक दिन संदीप के पूछने पर माँ बोली, अरे संदीप, तू भोला है, तू ऐसी औरतों को नहीं समझता। देख लेना, इस एहसान के बदले में ये जो तेरी काकी है ना, कुछ ना कुछ डिमांड रख देगी। 1,50,000 की कहेगी, उधार चाहिए पर तुझे वापस नहीं मिलेंगे। बिल्कुल भी नहीं। संदीप ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर उसे ऐसा काकी को देखकर लग नहीं रहा था। कई दिन बाद की घटना हुई कि मेरी देखभाल और भागम भाग के चक्कर में माँ फिसल कर गिर गई, जिससे उनके पैर की हड्डी में हल्का सा चोट आ गया। डॉक्टर ने प्लास्टर बांध 10 दिनों के लिए बेड रेस्ट बता दिया। ऐसी विषम परिस्थिति में भी कृष्णा काकी ही काम आई। कृष्णा काकी ने पूरा घर संभाल लिया था। अब माँ को भी समझ आ गया था कि उसकी कृष्णा काकी के बारे में धारणा गलत थी। उस दिन कृष्णा काकी बता रही थी कि उनका इकलौता बेटा तो अमेरिका में बस गया है, मुझे यह घर दे गया है और मुझे ढेर सारे रुपए भेजता है। पर बता, मैं उन रुपयों का क्या करूं? जब बेटे को कभी देख ना पाऊं, पोते को गोद में ले न सकूं, मुझ अभागी को मौत भी नहीं आती। जब से इस संदीप और इसे वो मेरे तरफ इशारा करते हुए बोली को देखा है ना बहन जी, मुझे इनमें अपना बेटा और बहू ही दिखाई देते हैं, और अब तो इन्होंने पोता भी दे दिया है। कृष्णा काकी की कहानी सुन माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने काकी के हाथ को कस कर पकड़ लिया। मैं बिस्तर से उठकर अपना सिर कृष्णा काकी की गोद में रख लिया। संदीप ने आगे बढ़कर काकी के दूसरे हाथ को दबाकर अपने माथे से लगा लिए, मानो माँ की पहली सोच की माफ़ी मांग रहे हों। कृष्णा काकी ऐसे खुश थी जैसे अमेरिका से उनका बेटा, बहू और पोता लौट आए हों। दोस्तों, हमारे बुजुर्गों को हमारे पैसों की नहीं, हमारे प्यार और सहारे की ज़रूरत होती है।